अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव अब चरम पर है। आपको बता दें कि मधेपुरा जिले के पुरैनी पंचायत गणेशपुर के कुमोद उर्फ सोनू झा पंचायत समिति पद के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 से समिति पद के लिए अपने समर्थकों के साथ आशीर्वाद यात्रा के साथ चुनावी मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जीत होती है तो सर्वप्रथम गणेशपुर पंचायत के अंतर्गत जल जमाव की बेहद गंभीर समस्या देखने को मिली है, उसे दूर करेंगे। देखिए वे खुद क्या कुछ कह रही हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर कुमोद कुमार और सोनू झा। किस पद के नामांकन किए हैं? समिति पद से। कहाँ से, किस पंचायत से? गणेशपुर से। आप जो जनता में आपका मतलब क्या मुद्दा होगा वोट मांगने का? मेरा मुद्दा सबसे पहला मुद्दा है विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा? हाँ जी। अच्छा, अगर आपकी विजयी हो जाती है तो ऐसे आप 3 काम बतावे जो आप जनता के प्रति काम करेंगे जीतने के बाद। सबसे पहले मेरा काम है कि नाली का जो है ना समस्या बहुत बड़ा है, जो पानी का निकासी आज तक नहीं हो पाया है गणेशपुर के अंदर। 30 साल का ये समस्या है पानी का। इसके वजह से खेत में पानी लग जाना, घर का पानी तो लगता ही है, खेतों में पानी लग जाना होता है। किसान का रोजी रोटी लाखों का नुकसान हर साल होता है। दूसरा कौन सा काम होगा आपका? जी, दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम होगा भूमिहीन परिवारों को जमीन का मांग हमारी सरकार तरफ से हुआ है कि भूमिहीन परिवारों को जमीन दिया जाए। 18 से 25 वर्ष तक के जो वायु बेरोजगार पड़े हुए हैं, जो हमारे युवा घूम रहे हैं चौक चौराहे पे बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके प्रति क्या सोच है? उनके बेरोजगारी के लिए हमारा पता यह है कि उनको सबसे पहले सर्विस होना चाहिए। सर्विस सरकारी नहीं होता है तो उसको सरकारी तरफ से बिजनेस के लिए लोन सेक्शन होना चाहिए, या उसको बिजनेस के लिए लोन होना चाहिए जिसमें अपना दुकानदारी करके। यहाँ पर देख रहे हैं लाखों की संख्या आपका समर्थक मौजूद है, आपको कैसा लग रहा है कि ये आपका पक्ष में है? ये गणेशपुर का जीत है, मेरी कोई जीत नहीं है सर जी। हम गणेशपुर के साथ हैं और ये विकास जो है गणेशपुर का है, मेरा नहीं है। 40 के बाद 60 के बीच के जो हमारे गार्जियन होते हैं उनके प्रति क्या कार्य होगा? क्या चीज़ सर? उनके प्रति क्या कार्य होगा जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच में है? उनके लिए हमारा यही मांग है कि उनको जो है बेरोजगार को रोजगार के लिए, उसके लिए कोई बिजनेस के लिए कोई दुकान खोल के दुकान बनाया जाए, उसके लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया लेकर उसको कार्य काम करवाने के लिए दिया जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, उन्होंने कहा कि जल जमाव कई वर्षों से बनी हुई है और उससे दूर करना ही मेरा पहला कर्तव्य होगा। युवाओं के प्रति जॉब कार्ड बनाने का कार्य भी करेंगे। रोजगार के लिए लोन दिलाकर बिजनेस करने के लिए भी उन्हें उत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा सोच और युवा पीढ़ी के प्रति उनकी जिम्मेदारी खास बनती है और यही वजह है कि जॉब कार्ड और बिजनेस जैसी तमाम व्यवस्थाएं को दुरुस्त करेंगे ताकि गरीबों और युवाओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस पंचायत चुनाव में जनता का भरोसा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे ही वे चुनावी मैदान में हैं। उनका विकास करने का नज़रिया अलग है। वे कहते हैं कि अब तक जो कुछ हुआ शायद वो उससे बेहतर किया जा सकता था। अगर उन्हें अवसर मिला तो वे बेहतर से बेहतर कर दिखाएंगे। अब जनता उन पर कितना भरोसा करेगी यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सोनू ने कहा कि उनका एक ही मकसद है, अपने गांव का विकास, और इसके लिए वे सतत प्रयासरत रहेंगे। पुरैनी से संतोष स्वराज की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।